जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहा जाता है। तो इसका मैंने पहले से ही 2 लेक्चर करा रखा है। तो उसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने परिवर्तन के बारे में बताया था, जिसे इंग्लिश में चेंज कहा जाता है। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी पढ़े हैं। तो परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोई पदार्थ में भौतिक गुण अथवा रासायनिक गुण में बदलाव होता है तो वो परिवर्तन कहलाता है। जैसे ये पेन है, जब इस पेन को तोड़ देंगे तो इसकी अवस्था में बदलाव हो गया है। तो बदलाव किसी भी पदार्थ में जो बदलाव होता है उसी को परिवर्तन कहते हैं। और परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को इंग्लिश में फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज। और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण ही बदलते हैं। जैसे मोम का पिघलना। जब मोम को हम पिघला देंगे तो उन्हें पिघलाकर पुनः मोम प्राप्त कर लेंगे, तो उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में बताया था कि जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज़ को जलाएंगे तो राख बन जाएगा, तो राख से पुनः कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वही होता है जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कागज़ को जलाएं तो कागज़ से क्या बन गया? राख बन गया। और कागज़ मान सकते हैं उसको ठोस था, जब उसको जलाएं तो वो पतला पतला हो गया, तो उसके अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। उसके बाद हम जाने थे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जाने के भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक गुण ही बदलता है। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक गुण बदलता है। और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक एंड भौतिक, रासायनिक और भौतिक गुण दोनों बदल जाता है। यह परिवर्तन जाने थे कि यह परिवर्तन अस्थायी होता है, क्योंकि जब मोमबत्ती को पिघला देंगे तो मोम बन जाएगा और मोम को पुनः प्राप्त कर सकते हैं मोमबत्ती, तो वह अस्थायी हो गया और यह अस्थायी हो गया। क्योंकि जब कागज़ को जलाएंगे तो राख बन जाएगा और राख से हम कागज़ पुनः नहीं बना सकते हैं, तो ये एक तरह का अस्थायी हो गया। और ये जाने थे कि व्युत्क्रमणीय होता है। ये व्युत्क्रमणीय अर्थात उत्क्रमणीय मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है, कह सकते हैं ये एक दूसरे का उल्टा होता है। ये अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब एक नया पदार्थ ही बन जाता है। ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय। और इसमें जाने थे कि इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो पिछले वीडियो में बस यही सब पढ़े थे। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको?
तो रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले भी हो सकता है और किसी पदार्थ अन्य पदार्थों के साथ वो क्रिया कर सकता है, और क्रिया करने के बाद जब भिन्न गुण वाले एक भी पदार्थ बना सकता है, एक से अधिक पदार्थ भी बनाएगा, लेकिन वो नया पदार्थ होना चाहिए। जो नया पदार्थ का निर्माण होता है तब इस जो प्रोसेस चलता है तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, जब कोई पदार्थ, नहीं तो समझ सकते हैं जैसे C+O2, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया होने के बाद ये CO2 बन गया। तो यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिया। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन अलग है, इन दोनों के जुड़ने से एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो भिन्न गुण हो सकता है, भिन्न गुण वाले एक भी पदार्थ का निर्माण कर सकता है, एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो लिखेंगे जब तो लिखें जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जैसे यहाँ पर एक पदार्थ और दो पदार्थ यानी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक, यहाँ पर एक पदार्थ का निर्माण किया है, हो सकता है एक से अधिक यानी 2, 3, 4 पदार्थों का निर्माण कर सकता है। तो अधिक पदार्थों का निर्माण, भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल, और सेकेंड ये फर्स्ट एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये गैस के रूप में निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक पदार्थ, तो परिभाषा जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य, यहाँ पर दो पदार्थ हुआ और यहाँ पर अकेले पदार्थ है, अकेले पदार्थ के साथ क्रिया कर, यानी अकेले भी हो सकता है, क्रिया कर सकता है, और किसी अन्य पदार्थ के साथ एक या एक से अधिक, यहाँ पर एक पदार्थ का निर्माण किया और यहाँ पर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण किया, और ये भिन्न गुण वाले हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो भिन्न पदार्थ का निर्माण किया है, तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो आप जानेंगे कि जो बाएं साइड अर्थात इधर है उसको क्या कहेंगे, जो पदार्थ बना है उसको क्या कहेंगे। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लिया है और उसके बाद CO2 बना है, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है, और जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है, उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। तो आप समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं अभिकारक। तो अभिकारक, और इसे इंग्लिश में रिएक्टेंट कहा जाता है। तो अभिकारक क्या होता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ कहा जाता है। तो जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तब कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो यहाँ पर अभिकारक क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर अभिकारक क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब समझते हैं उत्पाद क्या होता है, या इसे प्रतिफल भी कहा जाता है। तो उत्पाद, इसे प्रतिफल भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में प्रोडक्ट कहा जाता है। तो समझते हैं उत्पाद क्या होता है। तो उत्पाद वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या बना है, CO2। तो इन दोनों पदार्थ अभिकारक हुआ, और इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बना, जो पदार्थ बना, उसी को क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। तो यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को
उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जो पदार्थ बनेगा उसी को क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, जैसे Mg+O2, Mg मैग्नीशियम हुआ और ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या होता है? MgO। तो ये अभिकारक है और जुड़ने से ये क्या हो गया? प्रतिफल। तो इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2, ये बैलेंस होता है यानी संतुलन। तो ये हो गया एग्जाम्पल। तो आज इस वीडियो में हम क्या जानिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? जो बनता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक और अभिकारक या उत्पाद। जो बनता है उसे उत्पाद और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। ये जाने और कुछ एग्जाम्पल जाने। अगले लेक्चर में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगा तो हम पहचान जाएंगे, उसमें क्या क्या चेंज होगा तो हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।